जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण राम कथा में। राम कथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा प्रणाम, सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम, सभी माताओं को, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, बालकों और कन्याओं को मेरा बहुत सारा प्रेम आशीर्वाद, सभी साधु संत ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, भोलेनाथ की जय, गौरा मात की जय, गौ माता की जय, संत समाज की जय। जय जय सीताराम। जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा और राम जी के आशीर्वाद से आशा करती हूँ आप सब मंगलमय और आनंद से होंगे। मेरे प्रियजनों, मेरे मित्रों, रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता अर्थात चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया है और बहुत ही आनंदमयी कथा चल रही है। तो मित्रों, आप सब ज्यादा से ज्यादा रामायण कथा का श्रवण कीजिएगा और अपने मित्र को सपोर्ट और सहयोग कीजिएगा। जय श्री राम। मित्रों, भगवान रामचंद्र जी का विवाह जब होता है तो माता सीता की सुंदर सयानी सखियां कुछ वार्तालाप करते हुए भगवान जी के विवाह के बारे में कुछ बातें करती हैं और कहती हैं कि आज श्री रामचंद्र भगवान का विवाह सीता मैया के साथ हो जाएगा और चारों भाई साथ में भावरे लेंगे। ऐसी बातें करते हुए कुछ सखियां कहती हैं, सिया रघुवर जी के संग परन लगी, हरे हरे परन लगी भावरिया, छायो चहु दिस प्रेम को रंग, परन लगी हरे हरे परन लगी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। तभी दूसरी सयानी सखी कहती है, आज सीता जी को भावरे लेते हुए देखकर अर्थात 7 फेरे लेते हुए देखकर सारे ऋषि मुनि, सारा जनकपुर, सारे अवधपुरवासी सुख प्राप्त करेंगे। नयनों से देख करके सिया राम जी की जोड़ी अर्थात संसार में सबसे मनोहर और निराली है। आज इनका विवाह देखकर सब लोग नयनों को बहुत ही ठंडक पहुंचाने वाले हैं। इनकी सुंदर जोड़ी की उपमा संसार में कहीं भी किसी प्रकार से नहीं दी जाती। तभी दूसरी सखी कहती है, कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाइना बड़न मनोहर जोड़ी, जो पिमा कछु कहूँ सुथोरी, राम सिया की छवि के आगे लाजत कोटि अनंत, परन लगी हरे हरे परन लगी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग, परन लगी हरे हरे परन लगी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। अभी एक सयानी सखी कहती है, आज दशरथ जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज उनके हृदय में अपार आनंद है क्योंकि उनके पुत्रों का विवाह उनकी जनक जी की चारों कन्याओं के साथ हो गया है। तो ना तो जनक जी का कोई भी खुशी का ठिकाना है। जनक जी भी, विदेहराज जी आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी प्यारी पुत्री श्री सीता माता का विवाह श्री रामचंद्र जी भगवान के साथ हो रहा है और आज तीनों लोगों में अपार हर्ष छाया हुआ है। उस हर्ष की तुलना कोई कवि, कोई मनुष्य, कोई नाग, गंधर्व, किन्नर कोई भी नहीं उसकी उपमा कर सकता। उस खुशी का वर्णन कोई नहीं कर सकता जो आज जनकपुर में आनंद छाया हुआ है। जब भावरे लेते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर जोड़ी को सारे ऋषि मुनि आशीर्वाद दे रहे हैं, सारे जनकपुर वासी ये देख देकर बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। आज तीनों लोगों में भगवान का विवाह देखते हुए सारे देवता अति आनंदित और हर्ष के साथ प्रसन्न हो रहे हैं। दशरथ मुदित प्रसन्न बाराती, धन्य विदेह कृताज्ञ घराती, बड़े भय रघु
जोड़ के, नभ चली धूल पवन संग ओढ़ के, तीनों लोक में तभी उठेगा ऐसा रस तरंग। परन लगी हरे हरे परन लगी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। परन लगी हरे हरे परन लगी भावरिया, छायो चहु दिस प्रेम को रंग। परन लगी हरे हरे परन लगी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। तभी एक सखी कहती है, आज सभी मुनियों के सामने आशीर्वाद देते हुए सीता जी हमारी प्रिय सखी श्री जनक नंदिनी जी आज भांवरे लेंगी, 7 फेरे लेंगी और आज भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया के मांग में सिंदूर भरेंगे और सदा सदा के लिए उन्हें अपना बना लेंगे। इसीलिए कहते हैं सखियों गाओ, मंगल गीत गाओ, दुआएं लो। आज हमारे ना जाने कितने पुण्य जन्मों का फल प्राप्त हो गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया को भांवरे लेते हुए देखकर तो सखियां कहती हैं गाओ री मंगल गीत गाओ, आज हमारी सिया श्री रघुवर जी की हो गई है। प्रमुदित मुनि ने भावेरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिए सिर से दूर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। गाओरी सब मंगल गाओरी, गाओरी सब मंगल गाओरी। राम सिया के दर्शन करके सब सुख पाओरी। गाओरी मंगल गाओरी, गाओरी सब मंगल गाओरी। सिया रघुवर जी के संग। परन लगी हरे हरे परन लगी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। परन लगी हरे हरे परन लगी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, चारों देवियों की जय, जनकपुर के आनंद की जय। जय जय सीताराम। आज जनकपुर में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता फैली हुई है। चारों तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। जिस तरह सारे संसार में भगवान रामचंद्र जी की, भगवान पुरुषोत्तम राम जी की हमेशा ही बड़ाई हुआ करती है। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री राम। चलिए मित्रों, अब हम श्री रामायण जी का शुभारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि मात की जय। जय जय सीताराम। पुनि पुनि राम ही चितवसिए, सकुचति मनु सकुचैना। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं।
पर उनका मन नहीं सूख जाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास परायण 11वां विश्राम शुभारंभ होता है यहाँ से। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधु बिरहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल की सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियरे ऊपर नाका खासोती, दुहुआ चिरन लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिर तनिवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही, मणि बसन भूषण बार आरती करही, मंगल गावही सुर सुमन बरसहि, सुत मागध बंदी सुजस सुनावही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं। उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहर बरहियाने कुंवर कुंवर सुवासिन, सुख पाई के अति प्रीत लौकिक रीत लागी, करन मंगल गाई के लह गौरी गौरी, सिकावे राम ही सिए सन, सारद कहे रनिवा सुहास, विलास रस बस जन्म को फलु सब लहे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिए जपत पुरारी। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी।
पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और बरबधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी मनि महु देखे अति मूरति स्वरूप निधान की चालति न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानही अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लिबाए जनवास ही चली मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिए जपत पुरारी। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार और श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्या को सब सुंदर सखियां जनवासे की ओर लिवा चली। तेहि समय सुनाए आशीष जह तह नगर नभे आनंद महा चिरुजियहु जोरी चारु चरियो मुदित मन सबही कहा जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोक प्रभु दुदुम्बि हनि चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिए जपत पुरारी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की धुनी सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। सहत बधूट ने कुंवर सबे तब आए पितु पास शोभा मंगल मोदि भरी उमग्यु जनु जनवास मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिए जपत पुरारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। मुनि जीव नार भाई बहु भांति पठय जनक बुलाई बराती परत पावड़े बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सील सनेहु जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हरि हृदय कमल महु गोए तीनों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहिन पे दीन्हे बोल सुपिकारी सब लीन्हे सादर लगे परन पनवारे
कनक कीले मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिया और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरी भी सरपी सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परुसी गे चतुर सुवार विनीत। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परसकर चले गए। पंच कवल कर जेवन लागे गारी गाने सुने अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चब्र चोस्य लेह पेय अर्थात चबाकर चूसकर चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरस रुचिर व्यंजन बहु भांति एक एक रस अगणित भांति। जेवत दीहि मधुर धुनि गारी ले ले नाम पुरुष अरु नारी। छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अगणित प्रकार से बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गालियां गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा हसत राव सुन सहत समाजा। यही विधि सबहि भोजन कीन्हा आदर सहत आच मनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दीपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदते सकल भूप सिर ताज। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित्य नूतन मंगलपुर माही निमिष सरस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूहों का गान करने लगे। देखे कुंवर बर बधुन समेता किमि कहीं जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही महाप्रमोद प्रेम मन माही।
चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हेरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुने गुरु करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरु ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। वाम देव अरु देव ऋषि, बाल्मीकि जाबाली। आए मुनि बरन कर तबे, कौशिकादि तपसाली। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। तब वामदेव देव ऋषि, नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष वर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महि देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लय हुआ जु जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाए आशीष मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए स्यंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम बियाह उछाहु, सकई न बरन सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद करते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनि राज तबे, कृपा कटाक्ष पसाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय जय सीताराम। मित्रों, हम अपनी राम कथा को यही समापन करते हैं। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की।
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनिकाद से अरुसारद वरन पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस सारे अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड करुण के ही की आरत श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस फीकी सुबह की सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भाव मूर अमी की तात मात सब विद तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 सीताराम।